वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष लेख, आदिवासी अंचल के जनजीवन में बदलाव की बयान। छत्तीसगढ़ और आदिवासी एक दूसरे के परिवार हैं। छत्तीसगढ़ के वन और यहाँ की सदियों से निवासरत आदिवासी राज्य की पहचान रहे हैं। प्रदेश के लगभग आधे भूभाग जंगल है, जहाँ छत्तीसगढ़ की गौरवशाली आदिम संस्कृति फूलती फलती रही है। आज से 3.5 साल पहले नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों को उनके सभी अधिकार पहुँचाने की जो पहल शुरू की, जिससे आज के वनों के साथ आदिवासियों का रिश्ता एक बार फिर से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। महानदी में 120 लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर निकले। दिल्ली की पदयात्रा पर निकले कृष्ण कुमार सैनी। आज़ादी के अमृत महोत्सव का यहाँ पर जश्न जारी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार नाव से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी नेताओं की अनुवाई में 120 से ज़्यादा लोग यहाँ पर महानदी में नाव लेकर उतरे। यहाँ पे जो है काव्याद हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की गई है। वहीं इस महोत्सव का साक्षी बनने के लिए राज्य के कृष्ण कुमार सैनी दिल्ली की पदयात्रा पर निकल चुके हैं। साथ ही मकसद लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रसार करना। खुला दूध बेचने वालों पर प्रशासन का शिकंजा। चौक चौराहा से लेकर यहां पे बस स्टैंड पर हुई जांच। साथ ही कोंडागांव जिले से बड़ी खबर है, जहां पर खुला दूध बेचने वालों पर प्रशासन की नजर है। हर जगह पर प्रशासन की टीम जांच कर रही है। लगातार किराना व होटल पर दबिश देने के बाद शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार परिपालन के लिए कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं पशु चिकित्सा विभाग के संयुक्त टीम द्वारा नगर के घरों होटलों में वितरित किए जाने वाले दूध की चौक चौराहों पर औचक जांच की गई है। दंतैल हाथियों की दस्तक से 10 गांव में अलर्ट। जंगल जाने पर सख्त पाबंदी। गरियाबंद जिले के छुरावंश परिक्षेत्र के ग्राम पांडुका में 3 दंतैल हाथियों के फिर यहां पर आमद दे दी है। धमतरी जिले से पैरी नदी को पार कर गांव से लगे जंगलों में वापस लौट आए हैं। इससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि यहाँ पर जो है दंतैल हाथी है, जिन्हें 2 माह पहले पूर्व इस क्षेत्र में भयंकर उत्पात मचाया हुआ था। लोगों को खलिहान में रखे अनाज को नष्ट कर दिया था। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की निगरानी कर रही है। वही यहाँ पर आसपास के 10 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। पूरा मामला राजिम के पांडुका वन क्षेत्र का है, जहां पर धमतरी जिला की ओर से पैरी नदी को पार कर 3 दंतैल हाथियों का समूह खेत के रास्ते गांव से लगे हुए जंगल में प्रवेश किया है। हसदेव बांगो की परियोजना की मुख्य नहर फूटी। 100 एकड़ फसल बर्बाद। घरों में घुसा पानी। किसानों ने शिकायत की, फिर भी नहीं सुनी। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सोमवार तड़के हसदेव बांगो की परियोजना की मुख्य नहर फूटने से करीब 2 किलोमीटर के दायरे में पानी भर गया। इसके चलते खेत में खड़ी यहाँ पर 100 एकड़ से ज़्यादा फसलें बर्बाद हो गई है। तड़के पानी के यहाँ पे जो है लोगों में पूरी तरह से घरों पर पानी घुस चुका है। उस समय पूरा गाँव सो रहा था। खास बात यह है कि करीब 7 दिन पहले किसानों ने नहर से पानी रिसने की शिकायत भी किया गया, लेकिन अफसर कर्मचारियों ने अनसुना कर दिया। भाजपा की चुनावी तैयारी परखने छत्तीसगढ़ आएंगे शाह नड्डा। प्रदेश के संगठन के कामकाज की होगी समीक्षा। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी को परखने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेता प्रदेश के दौरे पर आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर 22-23 अगस्त को दौरे पर प्रस्तावित है। वहीं यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 या 27 अगस्त को प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। अब तक दोनों नेताओं का कार्यक्रम का अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हालांकि प्रदेश के संगठन ने केंद्रीय नेताओं के दौरे की यहाँ पर जो है तैयारी शुरू कर दी है। बस्तर में बाढ़। रियासी बस्तियां और हाईवे डूबे। तेलंगाना से संपर्क कटा। स्कूल बंद। फ्लाइट कैंसिल। दंतेवाड़ा के अस्पताल पर पानी भरा। दोस्तों बताते चले कि छत्तीसगढ़ के साथ ही बस्तर संभाग के कई जिलों में साथ यहाँ पे मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ चुके हैं एक बार फिर से। साथ ही जगदलपुर और बीजापुर में पानी रियासी इलाकों में घुस गया है। मौसम विभाग ने साथ ही मंगलवार यानी आज को एक बार फिर से रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। इसके चलते जगदलपुर और बीजापुर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नेशनल हाईवे पर पानी में यहाँ पे जो है डूब जाने के कारण एक बार फिर से छत्तीसगढ़ तेलंगाना रूट बंद हो चुका है। साथ ही किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे ने रूट डूबने के कारण ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी है। छत्तीसगढ़ में करोड़ों का कौशल विकास पर काम नहीं युवाओं के पास।
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जमीन पर बेहतर असर नहीं दिखाई दे रहा है। इस बात से लेकर यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं को नौकरी और साथ ही स्वरोजगार मिल रहा है, लेकिन प्रशिक्षण करके साथ ही निकल रहे युवा उतनी संख्या में नियोजित नहीं हो पा रहे हैं जितनी की जरूरत है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर यहाँ पर 84 करोड़ रुपए हर साल फूंक रही है। रोजगार की योजना में सरकार अपना पूरा बजट भी खर्च नहीं कर पा रही है। जानकारी की माने तो यहाँ पर मुख्यमंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सही तरीके से मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक यहाँ पर 4,65,565 युवाओं को प्रशिक्षण और साथ ही प्रमाण पत्र दिया गया, लेकिन इनमें से आधे युवा ही रोजगार और स्वरोजगार कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्म सभा पर भड़के ग्रामीण, कहा ईसाई मसीनिस्ट को घुसने नहीं देंगे, हमारी भाई बंधुओं को वापस अपने धर्म में लाओ। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में धर्मांतरण को लेकर हंगामा हो गया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर सड़क पर निकल गए। उन्होंने कहा कि हमारे भाई बंधु खुद का धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, इससे हमारी संस्कृति खतरे पर है। साथ ही ग्रामीणों ने बाहर से आए लोगों का विरोध शुरू कर दिया। माहौल बिगड़ते देख सूचना पर मिलने पर साथ ही एसडीएम सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने साथ ही धर्मांतर नहीं रुकने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तिरंगा का हकदार नेहरू गांधी परिवार, उसके बाद कांग्रेस पार्टी चुने कैबिनेट मंत्री का विवादित बयान। देश भर में तिरंगा यात्रा यहाँ को लेकर जमकर यहाँ पर सियासत हो रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी भी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। इसी बीच यहाँ पर छत्तीसगढ़ के यहाँ पर एक कैबिनेट मंत्री जो है एक बड़ा विवादित बयान सामने आया। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आज़ादी का उत्सव पूरे देश में मनाए जाएंगे। तिरंगा झंडा हमारा है, भाजपा को तिरंगा पर बोलने का अधिकार यहाँ पर कांग्रेस को है, न कि यहाँ पर भाजपा को। साथ ही दोस्तों यहाँ पर उसके बाद देश की जनता हम लोगों के भगवान को, धरती को जितना मानते हैं उतना ही तिरंगा को मानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि तिरंगा यहाँ पर जो है एक व्यक्ति या एक यहाँ पर जो है पार्टी का नहीं है, ये पूरे यहाँ पर देश की और साथ ही यहाँ पर एक एक नागरिक का यहाँ पर झंडा है। मध्याह्न भोजन खाकर 22 छात्र बीमार, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कैंप। पानी का सैंपल लेने पहुंचा पीएचई विभाग, डायरिया या फूड पॉइजनिंग जांच जारी है। साथ यहाँ पे बिलासपुर में जो है मध्याह्न भोजन के बाद 22 बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल पर भर्ती कराया गया। दरअसल बच्चे स्कूल से जब अपने घर पहुंचे तब उन्हें उल्टी या दस्त होने लगी। साथ ही इससे घबराए परिजनों ने पहले तो अपने बच्चे को घरेलू इलाज किया, लेकिन हालत बिगड़ते देख साथ ही ग्रामीणों ने इसकी जानकारी मितानिन और सरपंच को दी गई। बस्तर में भी मंकी पॉक्स की दस्तक की आशंका, सीआईएसएफ के 2 जवानों में मंकी पॉक्स के लक्षण, मेडिकल कॉलेज में किया गया भर्ती। बस्तर में भी मंकी पॉक्स की दस्तक की आशंका बनी हुई है। साथ ही आशंका है कि दंतेवाड़ा जिले के बचेली में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवान इसके शिकार हो गए हैं। जवानों को साथ ही मंकी पॉक्स के लक्षण उभरने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। तांत्रिक के भड़काने से पति पत्नी की हत्या, गांव में खुशहाली के लिए खून किया गया। रायगढ़ जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर सरिया अदम सीना सख्त शव और अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। सरिया थाना क्षेत्र के ग्राम नंदीगांव सूरजगढ़ महानदी पुल के नीचे 1 अगस्त 2022 को एक अधेड़ महिला और एक अधेड़ पुलिस का शव मिला है। सरिया पुलिस ने टीम ने शव को मौके पर जो है डॉक्टरों के साथ यहाँ पर पूरी तरह से पोस्टमार्टम किया गया। साथ ही घटना के संबंध पर जो है थाना सरिया से यहाँ पर अज्ञात किया जो है यहाँ पर FIR दर्ज किया गया था, जिसके चलते इसमें सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 बच्चों का गला घोंटकर पिता ने दी जान, बंद कमरे में मिली लाशें। 1 साल पहले बड़े भाई के साथ भाग गई थी पत्नी। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले के साथ ही धरसीवा इलाके में एक पिता ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद खुद यहां पे कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। घटना करीब 1 या 2 दिन पहले पुरानी होने का आशंका बताया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो है बदबू आने पर पड़ोस ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद जब कमरा खोला गया तो वारदात का पूरा मामला चला। साथ ही मामला धरसीवा के देवरी गाँव का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक आयु के 1,46,00,000 को नहीं लगी सत्कर्ता डोज। राज्य में 54% बच्चे दूसरी डोज से वंचित है। साथ ही वहीं 18 वर्ष से अधिक आयु के 1,46,00,000 लोगों को सत्कर्ता डोज नहीं लगी है। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के साथ यहाँ पर 24,38,000 लोगों को अब तक सत्कर्ता डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों ने पहली डोज लगवा ली है। शराबी को भीड़ ने लात घूंसों से भयंकर पीटा, सिर फटा। आने जाने वाले लोगों को परेशान कर रहा था। गुस्साए लोगों ने सरेआह की पिटाई।
साथ ही यहाँ पर भिलाई के सुपेला गदा से चौक शराब दुकान के पास यहाँ पर एक शराबी की पब्लिक ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। लोगों ने उसे इतना मारा कि उसका सिर फट गया। साथ ही लोगों का आरोप था कि यहाँ पर शराब के नशे में डंडा लेकर युवक सभी को मार रहा था। इससे जो है कई राहगीर घायल हो गए, इसलिए उसे जो है मारा गया। साथ ही बाद में पुलिस जो है पहुंच गई। उसके बाद शराबी को अस्पताल पर भर्ती कराया गया। निर्माण कार्य में लगे वाहनों में नक्सलियों ने लगाई आग, डीजल टैंक फोड़कर फूका फोकलेन शिफ्टर। साथ ही वर्दीधारियों के साथ सफेद कपड़े में पहुंचे थे नक्सली। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सोमवार को निर्माण कार्य में लगे 2 वाहनों में आग लगा दी। वर्दीधारियों के साथ सादे कपड़े में पहुंचे हथियारबंद नक्सलियों ने वाहनों के डीजल टैंक को फोड़कर उन्हें फूंक दिया। बताया जा रहा है कि ठेकेदार दोनों वाहनों को बिना सुरक्षा में ले जाया जा रहा था। मामला किस्टाराम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। वारदात की पुष्टि एसपी सुनील शर्मा ने की है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों के लिए जारी किया नया आदेश। अब अस्पतालों में लगातार 2 दिन बंद नहीं होंगे ओपीडी। साथ ही अब शासकीय अस्पतालों में अवकाश पर लगातार 2 दिन ओपीडी बंद नहीं रखे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर वही बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज व शासकीय अस्पतालों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। 110 महिलाओं को मिला गैस चूल्हा और सिलेंडर। रायपुर में साथ ही अश्विनी नगर में शिविर लगाकर 110 महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा, सिलेंडर और यहाँ पे रेगुलेटर और गैस पाइप का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक बृजमोहन अग्रवाल थे। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद मृत्युंजय और दुबे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के संयंत्र प्रबंधक संजय, दिवंगत डीलर आशीष वहाँ पे वाजपेयी उपस्थित थे। रायपुर में 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर हीरोइन समेत गिरफ्तार किए गए। दरअसल आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ की राजधानी से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नक्सली पदार्थ बेचे जाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। साथ ही अमानाका पुलिस ने पेट्रोलियम स्टॉक में यहाँ पे मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहाँ पे पेट्रोलियम स्टाफ से कार में घूम कर 7 ग्राम हीरोइन यहाँ पे चूटा बरामद की गई, जिसमें यहाँ पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए गए, जिसकी कीमत 35,000 रुपये बताई जा रही है। सरकार से भी 2 कदम आगे निकली इस गांव की महिलाएं पिछले 2 सालों से बना रही है गोमूत्र से जैविक कीटनाशक। साथ ही यहाँ पर आपको बताते चले कि राज्य सरकार ने पहले यहाँ पर जो हरेली त्योहार के दिन गौमूत्र खरीदी और उसे जैविक कीटनाशक दवाई ब्रह्मास्त्र बनाने का ऐलान किया। मगर जिले के साथ यहाँ पर जो है कोरिया जिले के जैविक कृषि ग्राम बरडीह में निर्मित यहाँ पर गौठान को यहाँ ग्रामीणों ने बलौदाबाजार जनपद उपाध्यक्ष नर्मदा राघवेंद्र नामित के नेतृत्व में न सिर्फ मॉडल गौठान बनाया, बल्कि इस गौठानों को ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। समूह की महिलाओं ने गोमूत्र से बनाया जीवमित्र तथा ब्रह्मास्त्र कीटनाशक सी-मार्ट में होंगे उपलब्ध। कोरिया जिले से बड़ी खबर है, जहां पर शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का आज आमजनों के सपने साकार करने वाली योजना बन गई है। योजना अंतर्गत पशुपालकों को गोबर विक्रय से एक और अतिरिक्त आमदनी मिली है, तो वहीं दूसरी ओर साथ ही गोबर से बंगिंग कंपोस्ट खाद निर्माण एवं विक्रय ने महिलाओं को स्वरोजगार का नया जरिया दिया। इस क्रम में साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पशुपालकों को एक और सौगात दी है। हरेली त्योहार से गौठानों में गोमूत्र की खरीदी शुरुआत, लोगों को साथ ही आजीविका का नवा जीवन यहाँ पर माध्यम मिल चुका है। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम नॉनस्टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह की और तमाम नॉनस्टॉप खबरों से अपडेट रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।